चलो तो बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ये आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये वीडियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। क्लास 11th का ये चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 3। अगर हम देखें क्लास 11th के अंदर, तो क्लास 11th के अंदर काफ़ी चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर अगर तुम्हें पता होगा तो वो सेट्स है, सेकेंड चैप्टर है तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन, और जो थर्ड चैप्टर है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। और इसका बेस हमने काफ़ी 10th क्लास में पढ़ा भी है, 10th क्लास में, लेकिन बहुत कम चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो आज जो 11th क्लास में इसका हायर लेवल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड देखेंगे इसका, और फिर इसका यूज़ 12th में भी काफ़ी है, और उसके बाद जब भी आप मैथ्स लोगे तो उसके अंदर बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि क्लास 11th में हमें कहाँ से शुरुआत करना है। देखो, अगर सबको पता होगा कि हम जब बात करते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इस एक ही तरह के ट्रायंगल की बात करते हैं, सिर्फ एक ही। अगर मैं बात करूं किस शेप की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रायंगल शेप की। और किस ट्रायंगल शेप की बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, सिर्फ इसके अंदर किस ट्रायंगल की बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर सबको पता होगा कि ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो हमारे दो एक्यूट एंगल होते हैं, इसमें किसी एक एंगल को हम मान लेते हैं कि क्या, ये थीटा। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा एंगल होता है, उसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब ये जो एक्यूट एंगल है, इसको हम थीटा मानते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमने जब क्लास 10th में देखा था, तो क्लास 10th के अंदर हम जब भी एंगल्स को पढ़ते थे, जब भी हम एंगल को पढ़ते हैं तो एंगल को दो फॉर्म में पढ़ते हैं। मतलब एंगल को पढ़ते थे हम किस फॉर्म में, 0 डिग्री यानी डिग्री की फॉर्म में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये होता था। हमने जो भी एंगल पढ़े वो ये सारे पढ़े, 0, 30, 45, 60, 90, ये सारे कौन से फॉर्म हो जाते हैं, डिग्री, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग जाता है, डिग्री। तो इसको बोलते हैं हम डिग्री फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री फॉर्म। डिग्री फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे एंगल जो होते हैं वो डिग्री में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और डिग्री में ही हमने पढ़ा है क्लास 10th के अंदर, जिसमें ये पढ़ा होगा साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर पढ़ी है, डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल्स आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, डिग्री में। तो जब एंगल्स डिग्री में आते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिग्री फॉर्म या फिर डिग्री मेजर, उसको बोलते हैं डिग्री फॉर्म या फिर क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर। ठीक है, जो कि क्लास 10th में हमने पढ़ लिया है। अब क्लास 11th में जो हमें पढ़ना है, उसी एंगल को किसी दूसरे फॉर्म में पढ़ना है, और ये जो फॉर्म होता है वो फिजिक्स से लिया गया है, और ये जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम रेडियन फॉर्म। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेडियन फॉर्म। अब ये जो रेडियन फॉर्म है, रेडियन फॉर्म को किससे डिनोट करते हैं, तो रेडियन फॉर्म को हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे, पाई से। इसको हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, पाई से। तो याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में जो हम एंगल्स को पढ़ेंगे वो दो तरीके से पढ़ेंगे इस बार। क्लास 10th में जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ डिग्री फॉर्म में पढ़ा था। डिग्री फॉर्म मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन अब हमें इसको किस फॉर्म में पढ़ना है, रेडियन फॉर्म में पढ़ना है। रेडियन फॉर्म का मतलब होता है पाई फॉर्म। अब इसमें हम 0 डिग्री ना बोलकर, इसको रेडियन में भी तो 0 डिग्री लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो 30 डिग्री है, इसको 30 डिग्री ना बोलकर हम अब इसको लिखेंगे π/6। अभी π/6 कैसे आया मैं बताऊंगा। तो ये जो 30 डिग्री है इसको क्या लिखेंगे अब हम, π/6, इसी को बोलते हैं हम रेडियन फॉर्म। दूसरा 45 को क्या लिखेंगे, तो 45 को लिखेंगे π/4। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो 60 को लिखेंगे π/3। और 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो 90 को लिखते हैं हम π/2। क्या लिखते हैं, π/2। अब ये जो π/2 है, π/3 है, π/4, π/6, 0, ये आया कैसे, कैसे पता चलेगा, तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो 3.1 एक्सरसाइज है वो टोटली दो चीज़ों के ऊपर बेस होने वाली है। पहली जो चीज़ है वो है, पहली जो चीज़ है जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा डिग्री फॉर्म या फिर क्या बोलते हैं डिग्री मेजर। और दूसरा इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, रेडियन फॉर्म। और यही 3.1 का बेस है जो कि हमें पढ़ना है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। याद रखना है फिर से, डिग्री मेजर को किस में डिनोट किया जाता है, एंगल्स में, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं बात करूं रेडियन मेजर को किस में डिनोट किया जाता है, तो 0 तो 0 रहेगा, 30 हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा π/2। तो ये हमारे पास डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज, इन दोनों के बारे में समझेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो अब समझते हैं कि मतलब ये जो रेडियन फॉर्म है ये क्या होता है, कैसे मैंने ये π/6 बनाया, π/4 बनाया, π/3 बनाया, π/2 बनाया। ठीक है, चलो समझते हैं। देखना आप, समझते हैं हम किसको, डिग्री फॉर्म तो पढ़ रखा है हमने क्लास 10th में, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ इतना ही एंगल पढ़ा है, लेकिन इसके बाद भी एंगल्स होते हैं, उनको भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रेडियन को समझ लेते, फिर आगे के एंगल्स देखेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट स्लाइड यानी 3.2 का इंट्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं 3.1 के जो रेडियन फॉर्म है वो होता क्या है उसके बारे में। तो अगर हम देखें कि रेडियन फॉर्म क्या है, तो देखो रेडियन फॉर्म, देखो याद रखना, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ जिसके अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाते हैं। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसके अंदर अगर मैंने कोई भी एक यूनिट का रेडियस ले लिया, एक यूनिट का रेडियस ले लिया, ठीक है ना, एक यूनिट का रेडियस, इस एक यूनिट के रेडियस से अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक यूनिट के अगर रेडियस से मैंने कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दिया, यानी कि इस रेडियस जो है वो कितने यूनिट का है, एक यूनिट का। अब यहाँ से अगर मैंने एक यूनिट ही यहाँ पर कोई एक लेंथ ले ली, यहाँ पर एक लेंथ ले ली जो कितने यूनिट की है, एक यूनिट की, और अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन किया रेडियस को जो कि एक यूनिट का है, और इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल होता है पाई रेडियन, यानी कि पाई रेडियन। कितना होता है, पाई रेडियन। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक यूनिट रेडियस से और एक यूनिट इसकी लेंथ के बीच में बनने वाला जो इसका एंगल होता है वो क्या होता है, रेडियन एंगल होता है। क्या होता है, रेडियन एंगल होता है। तो याद रखना है अब हमेशा कि जब भी हम किसी सर्कल को पढ़ेंगे तो सर्कल में जो भी एंगल होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, ऑलवेज इन रेडियन फॉर्म, ऑलवेज इन रेडियन फॉर्म। अगर उसने कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर तो हम क्वेश्चन को रेडियन फॉर्म में ही रहने देंगे, और अगर उसने बोला कि डिग्री फॉर्म में निकाल कर दिखाओ तो उसका तरीका भी सीखेंगे। ठीक है ना, तो बस अभी इतना याद रखना है कि रेडियन फॉर्म का मतलब क्या होगा कि अगर एक यूनिट रेडियस से और एक यूनिट ही अगर हम इसकी लेंथ लेकर कोई एक एंगल ड्रॉ करते हैं सेंटर पर, तो वहां पर जो बनने वाला एंगल होता है वो कौन सा होता है, रेडियन एंगल होता है, यानी कि पाई रेडियन होता है। ठीक है ना, यानी कि इसको हम रेडियन एंगल बोलेंगे, सॉरी पाई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि रेडियन एंगल बनाएगा। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, रेडियन एंगल बोलेंगे। ठीक है ना, एक रेडियन एंगल बोलेंगे। अब समझते हैं यहाँ पर, देखो अगर मैं बोलूं कि जो पाई होता है, पाई रेडियन, उसके अंदर कितने डिग्री का एंगल होता है, तो देखो ये जो पाई रेडियन होता है उसके अंदर 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, यहीं से सारा बेस स्टार्ट होगा। याद रखना, एक पाई बराबर 180, एक पाई बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो एक पाई अगर 180 के बराबर है, एक पाई अगर 180 के बराबर है तो ज़रा देख कर बताना, अगर मैंने यहाँ पर इस पूरे को ऐसे घुमा दिया तो बताओ क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी यहाँ से घूमकर और इस जगह पर आ गया तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाइए, 180 का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा जो है जीरो से लेकर अगर मैं बोलूँ यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई आएगा। क्या आएगा, पाई। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। ठीक है ना, तो याद रखना है क्या कि पाई रेडियन जो होता है उसको कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री, यानी 1 पाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 1 पाई बराबर 180 डिग्री, 1 पाई बराबर 180 डिग्री याद रखना है। ठीक है, चलो अब इतना समझने के बाद कि 1 पाई बराबर 180 डिग्री होता है, हमें ये देखना है कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमें ये देखना है। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने बताया कि पाई एक रेडियन है और पाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री एंगल के बराबर होगा। तो इसलिए याद रखना है, जब कभी भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, किसमें, जब कभी भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है उसको 180 डिवाइड बाय पाई से। ठीक है, अगर कभी भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 180 बाय पाई से। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे हुआ ये। तो याद रखना है, रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डिवाइड बाय पाई को। अगर डिग्री से हमें रेडियन की तरफ जाना है, डिग्री से किस तरफ जाना है, रेडियन, तो इसका उल्टा, डिग्री से अगर रेडियन की तरफ जाओगे तो पाई बाय 180 से क्या कर देना है, इंटू, पाई बाय 180 से क्या कर देना है, इंटू। तो रेडियन से डिग्री में जाना है
तो 180 बाय पाई, और डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180। क्लियर है? अच्छा, ये कैसे याद रहेगा कि मतलब रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई बाय 180 से करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, अगर कभी भी नीचे पाई आता है, कभी भी नीचे पाई आए, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमेशा पुट कर देनी है 22/7 यानी 22/7। ठीक है ना? पाई की वैल्यू क्या पुट कर दें? 22/7। अब तुम बताओ, अगर मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दूंगा तो यहाँ पर पाई तो हट गया, और जब पाई हट गया तो बताओ क्या अब वो रेडियन फॉर्म में हो पाएगा क्या? नहीं। मैंने बताया था कि रेडियन फॉर्म मोस्टली किस फॉर्म में होता है? पाई की फॉर्म में। और जैसे ही हमने इस पाई की जगह पर 22/7 पुट कर दिया तो यहाँ से तो पाई हट गया, और जब पाई हट गया तो वो ऑलरेडी किस फॉर्म में बदल जाएगा? डिग्री। ठीक है ना? तो पाई को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर 22/7 पुट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर रेडियन से हमें डिग्री में जाना है, अगर डिग्री में जाना है तो पाई नीचे, और अगर रेडियन में जाना है तो वापस पाई ऊपर। और जब ऊपर पाई होगा तो हम उसके अंदर पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे 22/7। क्यों? क्योंकि हमें रेडियन को किस फॉर्म में दिखाना होता है? पाई के फॉर्म में दिखाना होता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है एक बार ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने देखी कि हमारे पास अब जो भी चीज़ें पढ़नी है वो रेडियन की फॉर्म में पढ़ना है, लेकिन पहले हमने क्या पढ़ा था? इसे डिग्री की फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, पहले हमने किस फॉर्म में पढ़ा था? डिग्री की फॉर्म में। अभी हमने किस फॉर्म में पढ़ना है? रेडियन। पहले किस फॉर्म में था? डिग्री। डिग्री में क्या क्या डिग्री हो सकते थे जो कि क्लास 10th में पढ़ा था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन रेडियन फॉर्म में अब हमें इसे 0 डिग्री, 30 ना लिखकर क्या लिखना है? π/6। इसको क्या लिखना है? π/4। इसको क्या लिखना है? π/3। इसको क्या लिखना है? π/2। अब ये आया कैसे? तो देखो मैंने क्या बोला, पाई बराबर बताओ किसके बराबर बताया था? 180 डिग्री। पाई बराबर किसके? 180 डिग्री। तो अगर बताना मैं π/6 में अगर पाई की जगह पर 180 लिख दूं तो बताओ कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। और ज़रा बताओ क्या ये 30 डिग्री नहीं हो गया? ठीक है, क्लियर है? दूसरा, अगर मैं बोलूं कि π/4 तो ज़रा बताना पाई की जगह पर 180 और नीचे क्या है? 4। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बताओ 45 आ जाएगा? आ गया 45। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि π/3 है तो पाई की जगह पर 180/3 कितना हो जाएगा? 60। देखो आ गया 60। और अगर मैं π/2 में पाई की जगह पर 180 लिख दूं और नीचे 2 तो बताओ कट के कितना हो जाएगा? 90। बताओ सारे एंगल आ गए? तो इसीलिए अगर रेडियन से तुम्हें डिग्री पे जाना है, ठीक है ना, रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई की जगह पर क्या पुट कर देना? 180। ठीक है, या एक तो ये तरीका। अब दूसरा देखना, दूसरा अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था अभी, एक सेकेंड थोड़ा, देखना। दूसरा अगर हमें पाई से रेडियन से डिग्री पर जाना था तो मैंने दो तरीके बताए थे, दो चीज़ें बताई थी। जब हमें रेडियन से किस पर जाना है? डिग्री पर। रेडियन से किस पर जाना है? डिग्री पे। ठीक है ना, रेडियन से किस पर जाना है? डिग्री पे। तो मैंने क्या बोला था? किससे मल्टीप्लाई कर देना? तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 180/पाई से। ठीक है, बोला था ये कि रेडियन से अगर डिग्री पर जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना? 180/पाई से। अभी मैं बता रहा हूँ कि रेडियन से कैसे डिग्री पर पहुंचा जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर बताया और अब मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला क्या है, क्योंकि है सेम टू सेम, बस मैं इसको बता रहा हूँ कि आया कैसे। अब बाद में सीखेंगे फिर डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं। तो देखो पाई की जगह पर 180 थी, जहाँ जहाँ पाई था वहाँ 180 पुट कर दिया, देखो सारी वैल्यू आ गई है। लेकिन मैंने फिर ये फॉर्मूला क्यों बताया तो ज़रा देखना ध्यान से। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे इस π/6 को डिग्री में चेंज करना है तो बताओ फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 180 बाय किससे मल्टीप्लाई कर देना है? पाई से। पाई से पाई गया, देखो कट के कितना आ गया? 30। वापस आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेस्ट ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि रेडियन पाई की फॉर्म में देगा ही नहीं, रेडियन पाई की फॉर्म में देगा ही नहीं, वो रेडियन दे देगा 6 डिग्री, बोल देगा 6 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करके दिखाओ। तो ये फॉर्मूला बेस्ट होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बेस्ट है। वैसे हालांकि तुम कोई सा भी अगर फॉर्मूला चाहो तो दोनों में से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी रेडियन से डिग्री में जाना है तो बताओ किससे इंटू कर दोगे? 180/पाई से। किससे? 180/पाई से। तो इसीलिए मैंने क्या किया, π/6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 180/पाई से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 180/पाई से। तो पाई से पाई कट, रेडियन को अगर हमें डिग्री में चेंज करना तो फॉर्मूला क्या था? 180/पाई। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करवाना सिखा रहा हूं मैं, फिर अभी सीखेंगे कि डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो π/6 था, इसको किससे इंटू करेंगे? 180/पाई। कट के आंसर कितना आ गया? 30। मान लो π/2 है,
अब ये π/2 है, इसको हमें चेंज करना है किसके अंदर, डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करोगे 180 और डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई गया, 2 से चला गया, कितने पर आ गया 90 डिग्री। बताओ अब निकाल लोगे, अगर कभी भी रेडियन दिया हो तो डिग्री निकाल लोगे, तो रेडियन से डिग्री निकालने का यही तरीका है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब रेडियन से डिग्री तो सीख लिया, ठीक है ना, रेडियन से डिग्री सीख लिया, यानी कि रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 180 बाय पाई। अब सीखते हैं कि डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं अब उसकी बात करते हैं, यानी कि डिग्री को चेंज करना सीखना हमें किसके अंदर, रेडियन के अंदर, ठीक है ना, रेडियन के अंदर। तो डिग्री को किस तरह से रेडियन में चेंज करते हैं बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं कि डिग्री कौन सी, 0, 30, 45, 60 और 90। अब इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। मैंने बताया था रेडियन में 0 का मतलब 0 होता है, 30 का मतलब π/6 होता है, इसका मतलब π/4, फिर हो जाएगा π/3 और फिर आ जाएगा तुम्हारा π/2। तो ये आया कैसे, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे रेडियन में चेंज किया जाता है। तो बताना, डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को अगर किस में चेंज करना है, रेडियन में, तो बताओ डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 180 डिवाइड बाय पाई, ठीक है ना। डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करोगे, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी π/180, किस में चेंज करोगे, डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करोगे, डिग्री को किस में चेंज करोगे, रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180, किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180। देखते हैं कैसे, ज़रा देखना। और मैंने क्या बताया था कि जब π/180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, रेडियन। देखते हैं कैसे, देखो जैसे हमारे पास 30 डिग्री, हमें इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, π/180। तो बताओ 0 से गया 0, 3 के टेबल में 18, कितने पर आ जाएगा 6 पे, यानी आंसर कितना आ गया π/6। देखो आ गया π/6। अगर मान लो हमें 45 डिग्री को चेंज करना है तो इंटू किससे कर दोगे, π/180। तो बताओ ये चला जाएगा 9 5 सा, 9 से चला जाएगा ये 20 पर, 5 से चला जाएगा 1 पर और 5 से, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि π/6 कैसे आया, π/4 कैसे आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर मुझे 90 को चेंज करना है डिग्री को किस में, रेडियन में, तो बताओ किससे इंटू करोगे, π/180। तो 0 से गया 0, 9 के टेबल में 18 2 पर, यानी आंसर कितना आ गया π/2। तो बताओ इतनी चीज़ क्लियर है, यानी इतनी चीज़ क्लियर है कि कैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करना है और रेडियन को कैसे डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं, यानी कि डिग्री को किस में चेंज करना, रेडियन में, और दूसरा रेडियन को किस में चेंज करना, डिग्री में, ठीक है। ये दो चीज़ें भी पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। डिग्री को रेडियन में चेंज किया तो बताओ किससे मल्टीप्लाई किया, π/180, ठीक है। और रेडियन को अगर डिग्री में चेंज किया तो बताओ किससे इंटू किया, 180 डिवाइड बाय पाई, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो गिवन होते हैं एनसीईआरटी में उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, याद रखना कि डिग्री जो है, हमेशा डिग्री जो है उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो मिनट लिखा जाता है। अब क्या बच जाता है वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। उसके बाद मिनट से बच जाए तो उसको क्या लिखा जाता है, सेकंड लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि रेडियन फॉर्म तो एक ही होता है कि पाई की फॉर्म में आ गया, रेडियन फॉर्म बन गया। लेकिन डिग्री में अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में आ जाती है, डिवाइड यानी कि जैसे कि मैंने बोला 40/2 3, तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया क्योंकि कट नहीं रहा ये। और जब डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा तो अब हमें इसको डिवाइड करके किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मिनट। और मिनट में लाने के बाद फिर भी डिवाइड बच रहा है तो लास्ट में किस में लेकर आना पड़ेगा, सेकंड में, ठीक है ना। तो यानी कि हमें इसको डिग्री को मिनट में और सेकंड में भी चेंज करना है अगर ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। तो इसलिए हम मैथमेटिकली डिग्री को, मान लिया 2 को मैं लिख रहा हूँ, डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, मिनट को हम ऐसे डिनोट करते हैं एक सिंगल लाइन से, और सेकंड को हम डबल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिग्री को सिंबलाइज किया जाता है, इसमें मिनट को और इसमें सेकंड को, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना आई होप आ चुका होगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं, उसके जरिए हम देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को ताकि मैं इसको समझा पाऊँ और अच्छी तरीके से। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1, जिसमें बोल रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि कैसे मिनट और डिग्री में चेंज करना है। तो 40 डिग्री
20 मिनट को बोल रहा है चेंज इनटू रेडियन मेजर। तो हमें इसको किस में चेंज करना है? रेडियन में। ध्यान से सुनना, हमें 40 डिग्री 20 मिनट को किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमें ये पूरा हमने तो सीखा है डिग्री को किस में चेंज करना है? रेडियन में। लेकिन बताओ ये डिग्री में है क्या? ये डिग्री में है नहीं ना, तो इसको भी पहले डिग्री में बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदलोगे। समझना यहाँ पर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यहाँ पर डिग्री को ऐसे भी समझ सकते हो घंटा। 1 घंटे में बताओ कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो ऐसे बोल सकते हो कि 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। और मैं बोलूँ कि 1 मिनट में कितने सेकंड, तो क्या बोलोगे? 1 मिनट में कितने सेकंड? तो 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना। 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएगा? 60 सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? डबल डैश। तो याद रखना है 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना। 1 मिनट में 60 सेकंड। बताओ क्लियर है? अब किस तरीके से, तो जरा देखो, ये तो ऑलरेडी डिग्री में है तो इसको डिग्री में रहने दो, ठीक है, डिग्री में रहने दो। इसको डिग्री में चेंज करना है, तभी तो जब पूरा डिग्री में आएगा तो कहाँ पहुंचोगे? रेडियन पे। तो ये 20 मिनट है, 20 मिनट। तो मिनट को अगर मुझे डिग्री में लाना है, मिनट को अगर डिग्री में लाना है, याद रखना बड़े से छोटे के पास आ रहा है, मतलब नंबर में बड़ा है ये और ये 1 है, बड़े से छोटे के पास आ रहा है, ठीक है ना। तो बड़े से अगर छोटे के पास आएगा तो छोटा बनाने के लिए क्या किया जाता है? डिवाइड। छोटा बनाने के लिए क्या किया जाता है? डिवाइड। अगर 1 से मैं 60 पर जाता तो क्या कर देता? मल्टीप्लाई। लेकिन मैं मिनट से किस पर आ रहा हूँ? डिग्री, यानी बड़े से किस पर आ रहा हूँ? छोटे पर। तो क्या कर दूंगा मैं? डिवाइड। तो बताओ 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा और 2 3 जा, तो कितना बचा? 40 डिग्री प्लस में 1/3 डिग्री, है ना, प्लस में 1/3 डिग्री। जब कभी भी ऐसे दो एक साथ हो तो बीच में प्लस लगाकर उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। अब 40 प्लस 1/3 इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो एलसीएम सीखा होगा, तो एलसीएम के जरिए से, जैसे बताओ 1 और 3 का एलसीएम ले लो 3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 120, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 1, तो 121/3। बताओ अब ये पूरा डिग्री की फॉर्म में आ चुका है। अभी पूरा किस में बदल गया? डिग्री में। अब जब ये पूरा डिग्री में बदल गया, लेकिन हमें चेंज किसके अंदर करना है? रेडियन में, क्योंकि यहाँ पर मिनट भी था तो मिनट को पहले मैंने किस में चेंज कर दिया? डिग्री में। अब डिग्री में आ गया तो वापस उसको मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। वापस जोड़ने के बाद क्या आ गया? 121/3, ये किस में आ गया? डिग्री में। और जब डिग्री आ गया तो मुझे किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए ज़रा बताओ, मैंने क्या बताया था कि अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या बताया था कि अगर डिग्री आए और रेडियन में चेंज करना है तो उसके लिए क्या कर दोगे? उसके लिए करोगे π/180, ठीक है। क्या करोगे? π/180। तो जब जो चीज़ डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दो, नहीं हो रहा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड नहीं हो रहा, याद रखना पाई की वैल्यू तब पुट करनी है जब पाई नीचे आए। क्या पाई नीचे आ रहा है? नहीं, तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करेंगे। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट भी नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? इनटू। तो 121 पाई, और बताओ नीचे क्या आ जाएगा? 540। ये हमारा किस फॉर्म में बदल जाएगा? रेडियन फॉर्म में, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर हमारे पास डिग्री फॉर्म में दे रखा हो तो उसको किस में चेंज कर देंगे? रेडियन में। बताओ क्लियर है ये चीज़? ठीक है ना। चलो इतना समझने के बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से डिग्री को रेडियन में चेंज किया जाता है, सॉरी रेडियन को किस तरह से डिग्री में। ये मैंने किस में बताया कि रेडियन को डिग्री को किस तरह से रेडियन में। अब बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि है तुम्हारा एग्जांपल नंबर 2। एक एग्जांपल नंबर 2, तो एग्जांपल 2 को देखते हैं। एग्जांपल 2 को देखते हैं, एग्जांपल 2 को। और एग्जांपल 2 है, बोल रहा है कि 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। देखना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया हुआ है। ये एग्जांपल 2 है, हमसे बोल रहा है कि 6 रेडियन को किस में चेंज करना है? डिग्री में। 6 रेडियन को किस में चेंज करना है? डिग्री में। अब बताओ अगर मुझे रेडियन दे रखा है 6 और मुझे किस में चेंज करना है? डिग्री। किस में चेंज करना है? डिग्री। तो ज़रा बताना, रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो फॉर्मूला क्या है? 180 डिवाइड बाय पाई, यानी नीचे पाई आ जाएगा, है ना, नीचे पाई आ जाएगा। तो 6 × 180 बाय पाई। और ज़रा बताओ, मैंने बोला था अभी कि अगर नीचे पाई आ जाए, तो उस केस में क्या करोगे? उस पाई की जगह पर वैल्यू पुट करोगे। क्या पुट करोगे? 22/7। तो देखना 6 × 180, पाई की जगह पर 22 डिवाइड बाय 7। और बताओ जब ये 3 ऐसे मंजिल बन जाती है तो लास्ट वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो 6 × 180 × 7, और बताओ नीचे क्या आ जाएगा? 22। नीचे क्या आ जाएगा? 22। ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट दो, वरना सॉल्व कर दो जो कट रहा है। 2 से 90 पे, 2 से 11 पे। अब नहीं कुछ कट रहा तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 90 से करोगे 540 × 7, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक। अब इतना करने के बाद ठीक है, इतना करने के बाद
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 0 8 और 3780/11, ठीक है। मल्टीप्लाई एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आया, लेकिन ज़रा मुझे बताओ क्या ये डिग्री में चेंज हो गया? बिल्कुल डिग्री में चेंज हो गया। लेकिन तुम्हें याद होगा कि मैंने क्या बोला था कि जब डिग्री में चेंज करने के लिए बोले तो डिग्री कभी भी डिवाइड में नहीं हो सकती। अगर डिग्री डिवाइड में हो गई तो उसको तोड़ेंगे और तोड़कर डिग्री के बाद क्या बदलेंगे? मिनट, मिनट के बाद क्या बदलेंगे? सेकंड। तो बताओ इसको तोड़कर हम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। तो बदलते हैं इसको। अब ज़रा ध्यान से देखना कैसे। 3780 डिवाइड बाय 11, ये डिग्री है। किस में चेंज करना है? मिनट में और सेकंड में, मिनट में और सेकंड में। तो देखो 3780 इसको डिवाइड करो 11 से। इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 11 करते। 11 3 ज़ा 33, 4 8, 11 4 ज़ा 44, 4 और 0, 11 3 ज़ा 33, तो कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में, यानी कि हिंदी वाले मिश्रित भिन्न, इसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में लिखना आता होगा। कैसे लिखोगे? नीचे 11 है, 11 रहने दो, ठीक है। नीचे 11 है, 11 रहने दो। जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा। रिमाइंडर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जो ये यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसको हम लिख देते हैं साइड में 3 4 3, ठीक है ना। क्या लिख देंगे? 3 4 3। ज़रा देखना ध्यान से, जो वैल्यू ये इसके नीचे डिवाइड नहीं है इसको ऐसे रहने दो। जो आगे वैल्यू बचे डिवाइड में, जो आगे वैल्यू बचे डिवाइड में, ध्यान से समझना, जो आगे वैल्यू बचे डिवाइड में, इसको इनटू कर देना है 60 से। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा क्या है? डिग्री। अब इसको किस में बदल रहे हैं? मिनट में। और 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। तो अगर मुझे डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो किससे इंटू करूंगा? 60 से। और इतना भी याद ना रहे तो सिंपल, डिग्री में चेंज हो गया, अभी भी डिवाइड में आ रहा है तो किससे इंटू कर दोगे? 60 से। किससे इंटू कर दोगे? 60। 343 डिग्री इंटू करो, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 420 और डिवाइड बाय 11। बताओ अभी भी डिवाइड में आ रहा है तो फिर से इसको क्या करोगे? डिवाइड। लेकिन अब ये किस में चेंज हो चुका है? मिनट में। किस में चेंज हो चुका है? मिनट में। क्योंकि हमने 60 से इंटू कर दिया तो किस में चेंज हो गया? मिनट में। अब ज़रा देखना, मैं इसको डिवाइड करता हूँ फिर से, यानी कि अगर मैं 420 को 11 से डिवाइड करूँ तो देखो 11 3 ज़ा 33, 9 0, 11 8 ज़ा 88, 2, ठीक है। ज़रा देखना मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 343 डिग्री, इसको नीचे जैसे लिखा है वैसे ही रहने दो। ऊपर कौन सा चला जाएगा? रिमाइंडर यानी शेषफल। और ये जो हमारे पास है वो कहाँ चला जाएगा? बाहर। और ज़रा बताना ये किस में चेंज हो गया? मिनट। अब मिनट में चेंज होने के बाद देखो ये भी तो मिनट में ही है, इसी को तो तोड़ा है ना मिनट वाले को मैंने, ये भी मिनट में है। तो बताओ मिनट के बाद क्या बचेगा? सेकंड। अगर डिवाइड में आ रहा है तो फिर से किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से। किससे मल्टीप्लाई? प्रोसेस चलता रहेगा ये कहाँ तक? सेकंड तक। तो देखो 343 डिग्री 38 मिनट और अब कितना आ जाएगा? 120/11। अब बताओ किस में बदल गया ये? सेकंड में। किस में बदल गया ये? सेकंड में। तो बताओ क्या डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं ज़रा इसको। तो 120 इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 11। 11 1 ज़ा 11, फिर 1 और 0, बताओ जाएगा ही नहीं है, ठीक है। 11 1 ज़ा 11 या फिर 120, 11 1 ज़ा 11, फिर 0, या फिर ऐसे कर देते हैं। देखो 11 अगर 11 8 ज़ा करें 88, 11 9 ज़ा 11 10 ज़ा 110, 11 10 ज़ा 110, ठीक है ना। 11 10 ज़ा कितना आ जाएगा? 110। तो कितना आ जाएगा? 0 और 1, ठीक है। 11 10 ज़ा 110, ठीक है। अब इसको देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 343 डिग्री 38 मिनट, और इसमें बताओ नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा, और जो यहाँ पर है, ठीक है, जो यहाँ पर है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। तो बताओ कितना हो जाएगा? सेकंड। इसके अलावा बाकी जो भी एक्स्ट्रा बच गया उसको मिटा दो, क्योंकि हमने सिर्फ कहाँ पढ़ा है? हमने डिग्री पढ़ा है, मिनट पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? सेकंड। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, तो इसलिए हमारा ये जो होगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिग्री को किस तरह से किस में चेंज करें? रेडियन में। तो याद रखना है, अगर डिग्री डिवाइड में बचे तो डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, बदलने के बाद जो फ्रैक्शन बच गया 60 से इंटू, फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद फिर कुछ बच रहा है तो 60 से इंटू, और लास्ट में अगर कुछ बचे तो उसको हटा देना है, क्योंकि पहले डिग्री, फिर मिनट, और फिर क्या आ जाएगा? सेकंड। और ये हमारा इस तरीके से हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हमने ये सीख लिया कि डिग्री को किस तरह से रेडियन में चेंज करेंगे और रेडियन को किस तरह से डिग्री में चेंज करेंगे, दोनों सीख लिया। आई होप कि अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट इसका एक और टॉपिक रह गया है, नेक्स्ट इसका एक और टॉपिक रह गया है जो है, नेक्स्ट इसका एक और टॉपिक रह गया है, नेक्स्ट इसका एक और टॉपिक रह गया है और वो टॉपिक है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन थीटा एल और आर। अभी थीटा एल और आर क्या है देख लेते हैं। ज़रा बताना, मैंने स्टार्टिंग में जब रेडियन के बारे में बताया था, मैंने बोला था ये सर्कल है, सर्कल में इसको हमने क्या बोला था, रेडियस। क्या बोला था, रेडियस। इसमें यहाँ पर ये जो हमने एक लाइन ली थी, जो आर्क लिया था, इसी को बोलते हैं हम एल। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, और इसी से बनने वाला जो एक यूनिट का एक रेडियन पर जो एंगल होता है उसी को रेडियन एंगल बोलते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोल देते हैं, थीटा। तो इन तीनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, तो देख लेते हैं इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इनके बीच में रिलेशन होता है कि थीटा जो होता है वो बराबर होता है एल डिवाइड बाय आर। थीटा किसके बराबर होता है, एल डिवाइड बाय आर। अब यहाँ पर याद रखना, थीटा जो है वो ऑलवेज, कुछ नहीं दिया तो किस में है, रेडियन में, रेडियन में। थीटा किस में है, रेडियन में, ठीक है ना। थीटा किसके अंदर, ऑलवेज रेडियन में। थीटा किसके अंदर है, रेडियन में, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि समझ आ जाए, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन ये होगा इसका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन 3.1 का, इसको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर देख 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, the length of chord is 20 centimeter, find length of minor arc of chord, ठीक है ना, हमसे ये बोल रहा है, ठीक है। तो जरा देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इसने क्या बोला है, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास सर्कल है जिसका डायामीटर 40 है। तो मान लिया, देखो ये एक सर्कल है और इसका डायामीटर कितना है, 40। तो डायामीटर से क्या लेना देना हमें, तो रेडियस से चाहिए होता है। तो रेडियस बताओ, डायामीटर का आधा होता है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा। हिंदी वालों, डायामीटर को व्यास कहते हैं, व्यास पूरा होता है ये डायामीटर, और रेडियस इसका आधा होता है। तो अगर डायामीटर 40 है तो बताओ रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे द लेंथ ऑफ द कोड होता है ये, कोड होता है ये, यानी कि 2 सर्कल के 2 पॉइंट से टच होकर बनने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, कोड। तो कोड कितना है, 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और माइनर आर्क क्या है, माइनर आर्क ये वाला होता है, ठीक है ना। इसको माइनर आर्क याद रखना, यहाँ पर क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इसको माइनर आर्क कहते हैं, और ये जो बच गया इसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। तो हमसे क्या पूछ रहा है, माइनर आर्क। क्या पूछ रहा है, माइनर आर्क। और जरा देख कर बताना, क्या इसी माइनर आर्क को क्या हम एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल। तो हमें निकालना क्या है, एल निकालना है। क्या निकालना है, एल। बात समझ आई, दोबारा देख लो। एक सर्कल है, सर्कल में डायामीटर 40 है, तो बताओ डायामीटर 40 है, हमें डायामीटर से क्या लेना देना, हमें तो रेडियस से लेना देना है। तो रेडियस बताओ, इसका आधा कितना हो जाएगा, 20। आधा कितना हो जाएगा, 20। अब उसने बोला लेंथ ऑफ कोड ये होता है, तो कोड कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और इसी को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, और माइनर आर्क को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो क्या निकालना है, एल। तो बताना जरा, एल निकालने के लिए हमने अभी रिलेशन पढ़ा है, थीटा बराबर एल अपॉन में आर, थीटा बराबर एल अपॉन में आर, ये पढ़ा है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पर थीटा हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, रेडियन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होना चाहिए, रेडियन। तो जरा बताना, हमारे पास अगर एल निकालना है तो थीटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आर। तो देखो आर तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर, आर पता है, लेकिन क्या थीटा पता है। अगर थीटा पता चलेगा तभी तो हम आर निकाल पाएंगे, सॉरी एल निकाल पाएंगे। तो थीटा देखते हैं कैसे निकलेगा। मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस 20, ये कोड 20, ये भी रेडियस ही है, कितना होगा 20,
और जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल या तीनों साइड बराबर होते हैं, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होते हैं, क्या उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है? समबाहु त्रिभुज। तो जब तीनों साइड बराबर है तो बताओ इसके तीनों एंगल बराबर होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 60। तो जरा बताना थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 60। बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब थीटा अगर 60 हो गया, बट हमें तो क्या मैंने बोला था कि थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन। थीटा ऑलवेज किस में होना चाहिए? रेडियन। पर ये तो डिग्री है और डिग्री से रेडियन में चेंज करना सिखाया था, किससे? इंटू पाई बाय 180। तो 0 से 0 से 6 से गया 3 पर, तो बताओ थीटा कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। थीटा कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। तो फटाफट अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो सॉल्व करके बताओ, फॉर्मूले में पुट करते हैं थीटा। थीटा कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। एल निकालना है और रेडियस बता दो, रेडियस कितना है हमारे पास? 20। तो डिवाइड का 20 इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 20 पाई डिवाइड बाय 3, ये किसकी वैल्यू आ गई? एल। और यही हमें निकालना था। बताओ कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गई बात? ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो 3.1 है, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना? हमें इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही 3 चीज़ पढ़नी थी, यानी कि पहली चीज़ हमने पढ़ी, हमें 3 चीज़ पढ़नी थी इंट्रोडक्शन में 3.1 के। अब इजीली हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएंगे। तो 3.1 में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा कि रेडियन को किस में चेंज करना? डिग्री में। रेडियन को किस में चेंज करना? डिग्री में। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि डिग्री को किस में चेंज करना? डिग्री को किस में चेंज करना? रेडियन में। डिग्री को किस में चेंज करना? रेडियन में। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? रिलेशन बिटवीन थीटा, एल और आर। ठीक है ना? तो देखो, रेडियन से डिग्री में चेंज करना किससे? मल्टीप्लाई 180 बाय पाई से। ठीक है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना किससे? मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से। और बताओ, अगर रिलेशन अभी मैंने पढ़ाया क्या होता है? थीटा बराबर एल अपॉन में आर। क्या होता है? थीटा बराबर एल अपॉन में आर। थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन में। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। दूसरा, एल का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। और आर क्या होता है हमारा? रेडियस। आर क्या होता है? रेडियस। ठीक है ना? आर क्या होता है? रेडियस। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें अगर डिग्री कभी भी डिवाइड में आए, डिग्री अगर किस में आए? डिग्री कभी भी अगर किस में आता है? डिवाइड में। डिवाइड यानी कि भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में। किस में आता है? फ्रैक्शन में। तो उस केस में डिवाइड करो उसे और उसको पहले डिग्री से किस में बदलो? मिनट में। डिग्री से किस में बदलो? मिनट में। और मिनट के बाद किस में बदलो? सेकंड में। और वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने 3.1 का इंट्रो कर लिया। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। फिर नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लिया तो आराम से तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।